वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुर्वे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। आप और आपके परिवारजनों पर गणेश भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे। श्री गणेशाय नमः। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की पूजा करने और उनकी व्रत कथा सुनने से लोगों के सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में आने वाले कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा घर में परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पांचांग के अनुसार हर माह में प्रदोष व्रत की तरह ही 2 बार भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी का भी व्रत किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जिस प्रकार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, वैसे ही विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से श्री गणेश की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही शुभ कार्य की बाधाएं भी दूर होती है। विनायक चतुर्थी में व्रत कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान गणेश की इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत के विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बालक
और शिव गौरी की मनोकामना पूरी की, वैसी हमारी भी करना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश गजानन की जय हो। अब आइए गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए, तुम बार बार कहती हो कि मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ मुझे मेला देखने जाना है, लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है नहीं, मेले में अगर अकेली जाओगी तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है। उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहाँ पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और 1 लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और 1 लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने के लिए गए थे, सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उसे 1 लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पीऊंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है, उसकी माँ कहती है कि इतना देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही करके भगवान श्री गणेश को लड्डू और पानी पिलाकर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत, एक अच्छा सा वर मिलता है। भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा दृष्टि आपने उस लड़की पर की, वैसे कहानी को कहने वाले, हुकार भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश की एक और कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घर में एक बहू और उसकी सासू माँ रहती थी। उसकी सासू माँ बहुत ज्यादा लालची किस्म की औरत थी। वे पूजा पाठ तो करती थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान धन दौलत अथवा अपने दान और धन को बचाने में होता था। एक दिन उसकी सासू माँ अपनी बहनों से कहती है कि मैं आज एकादशी का व्रत रखी हूँ। आज मैं अपने हाथों से किसी ब्राह्मण को भोजन पर बुलाने की दावत देने वाली हूँ, लेकिन अगर किसी बड़े ब्राह्मण को बुलाऊंगी तो बहुत सारा खाना खाएगा। ऐसा करो कि तुम बाहर जाकर किसी ब्राह्मण के बच्चे को दावत देकर आ जाओ। बच्चे आएंगे तो मेरा पूरा काम भी हो जाएगा और हमारा भोजन भी कम खाएंगे। बहू बाहर जाती है और ब्राह्मण के एक छोटे से बच्चे को आवाज देती है। वह बच्चा आता है। बहू कहती है कि मेरे घर में आज दावत है, तुम्हारा खाना बन जाएगा तो तुम मेरे घर पर आकर खा लेना। उसके बाद वे छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा नाम गणेश है, आपको जब भी बुलाना रहेगा आप गणेश गणेश बोलिएगा, मैं आ जाऊंगा। खाना बन जाने के बाद बहू बाहर जाती है उस लड़की को बुलाने के लिए, तो देखती है कि वह लड़का नहीं है वहां पर। अचानक बहू को लड़की की बात याद आ जाती है और वह अपने मन में गणेश गणेश कहती है। तभी तुरंत ही वह लड़का सामने आ जाता है और उसके घर चला जाता है और उसके घर खाना खाने के लिए चला जाता है। वह लड़का खाना खाते रहता है, खाना खाते रहता है। जितना देती है सभी खा जाता है। घर में जितना भी खाना बना था वे सभी खाने को खा जाता है। उसके बाद छोटा बच्चा कहता है कि मुझे आप गिफ्ट दीजिए, एक सोने का बर्तन। तभी वह बहू अपनी सासू माँ को सारी बात बताती है और कहती है कि वह जो ब्राह्मण का लड़का आया है वह गिफ्ट में एक सोने का बर्तन मांग रहा है। इधर सासू माँ बहुत ज्यादा कंजूस तो थी, लेकिन फिर भी वह दे देती है। जब अपना सामान लेकर छोटा बच्चा बाहर जाता है, जैसे ही बहू और उसकी सास दोनों घर आती हैं, देखती हैं कि उसका घर पूरा सोना चांदी से भरा हुआ है। अब उसके बाद से वो औरत कभी भी कंजूस वाली नीयत से किसी को भी दान दिया नहीं करती थी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आइए गणेश जी की एक और कहानी सुनेंगे।
एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वे हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई, कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगू। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊंगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वे बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं, इसलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। फिर उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद कहा कि माँ धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रही हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वे मुझे सही ही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग लो। तो मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग लो, बहू ने कहा कि पोता मांग लो। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, ना तो तू धन मांग और ना तो तू पोता मांग, तू कौन सा बहुत दिन जिएगी, थोड़ी दिन की तो तू मेहमान है। तो ऐसा कर, तू अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तू पूरे संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरी बेटे और बहू के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचते सोचते बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने विचारने में ही निकाल दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वे गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूगी जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएं और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूं। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आंख दे दो, जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ये कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगली कथा शिव और सती की। राजा दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वगुण संपन्न हो। तो राजा दक्ष ऐसे ही पुत्री की कामना लेकर तप करने लगे। तप करते करते बहुत अधिक दिन बीत गए। तो भगवती देवी ने प्रकट होकर कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम किस प्रकार से तप कर रहे हो। तो दक्ष ने तप करने का कारण बताया। तो माँ बोली कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, मेरा नाम सती होगा। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मुझे जरा सा भी दुख हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो इस तरह का वरदान पाकर राजा दक्ष बहुत ही खुश हुए। भगवती देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। सती राजा दक्ष की सभी पुत्रियों में से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक
आश्चर्यचकित करने वाले कार्य करके दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। ऐसा करते करते समय के साथ साथ सती बड़ी होती गई। जब सती विवाह योग्य हुई तो राजा दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। तो उन्होंने एक दिन ब्रह्मा जी से इस विषय में विचार विमर्श किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सती भगवती का अवतार है। भगवती आदि शक्ति, शिव आदि पुरुष है, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है और उचित वर है। तो दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता इस सभा में एकत्रित हुए थे। भगवान शिव भी इसी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ तो दक्ष के आने पर सारे देवतागण वहां से उठ खड़े हुए और भगवान को प्रणाम किया। पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने दक्ष को प्रणाम किया। और यही वजह थी कि दक्ष ने अपना अपमान महसूस किया था। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी थी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे और वह अवसर भी दक्ष को मिल गया था, क्योंकि राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, यह सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवगण इन्हीं विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। तो यह सुनते ही सती ने कहा कि क्या मेरे पिताजी ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तो भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, तो वह मुझे यज्ञ में क्यों बुलाएंगे? तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर सती मन ही मन कुछ देर तक विचार करती रही और फिर बोली कि यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएंगी और मुझे उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप मुझे जाने की अनुमति दे तो मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में भी सम्मिलित हो लूंगी और इसी बहाने अपने बहनों से मिलने का भी शुभ अवसर मुझे मिल जाएगा। तो भगवान शिव कहने लगे कि इस समय तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिताजी मुझसे बैर भाव रखते हैं, हो सकता है वे आपका अपमान भी करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। तो सती ने यह सुनकर कहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वह मेरे पिता का घर है। तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि विवाहित लड़कियों को बिना बुलाए पिता के घर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती बार बार पीहर जाने के लिए हट करती रही और अपनी बात को बार बार दोहरा रही थी। तो उनकी इतनी इच्छा देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। वहां जाकर सती ने देखा कि कोई भी घर का सदस्य उसे देखकर खुश नहीं हुआ और घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्ता नहीं की। और जैसे ही दक्ष ने सती को देखा तो कहा कि क्या तुम यहाँ पर मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों की ओर देखो, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और आभूषण डाल रखे हैं, और एक तुम्हारे शरीर की ओर देखो, तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वे तुम्हें बाघंबर के अलावा पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा और वे सोचने लगी कि उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे कि बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो आ गई हूँ, अब हो ही क्या सकता है। और उसके पिता इसी तरह कटु और अपमानजनक शब्द बोल रहे थे, जिसे सुनकर सती को बहुत दुख तो हो रहा था, लेकिन वह फिर भी मौन रही। उसके बाद में वे यज्ञ मंडप में गई, जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तथा यज्ञ मंडप में
धू धू करती जलती हुई अग्नियों में आहुतियां डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली कि हे पिता श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तो दक्ष ने बड़े ही गर्व से उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे भला भाग कौन देगा? तो यह सुनते ही सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल परलय सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा कि ओहो, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। धिक्कार है मुझ पर, और देवताओं तुम पर भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखती हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। हे पृथ्वी सुनो, हे आकाश सुनो, हे देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहती। इस तरह कथन को समाप्त करती हुई सती यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यह देखकर मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता सारे उठ खड़े हुए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि वहां से भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। जब यह समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपना आपा खो बैठे। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी, जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सारी सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के सारे प्राणी पुकारने लगे कि त्राहि माम त्राहि माम। इतना भयानक संकट देखकर सृष्टि के पालक भगवान शिव की ओर बढ़े तो भगवान विष्णु सारी सृष्टि की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आपे में आ गए, और वे अपने आपे में आए तो पुनः सृष्टि के सारे काम सुचारू रूप से चलने लगे। बोलिए भगवान शिव की जय, माता सती की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा सवा सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर
अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होंगी। यदि हमारी कथाएं आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।